दोस्तों, इलायची एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर के किचन में मौजूद है। वो चाहे घर अमीर का हो या गरीब का, इलायची आपको किचन में मिल जाएगी। लेकिन हम में से बहुत से कम ये लोग ये जानते हैं कि इसके सेहत के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं। इलायची के इतने बेनिफिट हैं और इलायची हिकमत में एक हर्ब के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, एक दवाई कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इलायची के फ़वाइद, और यकीन माने आप सुन के परेशान हो जाएंगे। वो चाहे स्किन हो, बाल हो या दिल ही क्यों ना हो, हर मर्ज के लिए, हर मसले के लिए इलायची इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इलायची का क्या फ़वाइद है, आप मोटापे से लेके अपने दांतों के हेल्थ तक, यानी हर चीज़ का इलाज इलायची से कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप हमारी वीडियो भी शेयर कीजिए करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा उठा के हेल्थ इंप्रूव कर सकें और डॉक्टरों और हॉस्पिटलों से बच सकें। अब चलेंगे अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलायची। ये इलायची एक इतनी की बेहतरीन चीज़ है कि दोस्तों यकीन मानने में, ये इस वीडियो के लिए मैं वीडियो इलायची पे बना रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा। मेरे तकरीबन हर रोज़ जेब में इलायची के कुछ दाने ज़रूर होते हैं। वो चाहे किसी से एमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ जाए तो मैं कुछ एक इलायची तोड़ता हूँ, उसके कुछ काले से दाने होते हैं, आपको पता है अंदर, वो मुंह में रख लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने सांसों की बदबू से, अपने मुंह की बदबू से बिल्कुल बेनियाज हो जाता हूँ और बेफिक्र होकर किसी से भी बात करता हूँ और मैं ये यकीन होता है कि मेरे मुंह से कभी बदबू नहीं आएगी। ये तो चले मेरी बात रही। अब हम बात करते हैं इलायची के फ़ायदों पर। कब्ज़ हर घर की कहानी है और हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा, ये मजाक की बात नहीं, ये हकीकत है, जिसको कब्ज़ होगी। तो अगर आपके घर में किसी को कब्ज़ है तो जस्ट किया एक गिलास दूध लीजिए और उसमें सिर्फ 2 इलायची डाल के उसको 3 से 4 दिन पिलाएं। नीम गर्म दूध होना चाहिए और उसमें 2 से 3 इलायची बस डाल दें और 5 मिनट पड़े रहने दीजिए। उसके बाद उस शख्स को पिला दीजिए जिसको कब्ज़ है, और तीसरे दिन पूछ लीजिए उसको कब्ज़ नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। यानी कब्ज़ कुशा है, बेहतरीन है कब्ज़ के लिए। डायरिया आमतौर पे छोटे बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, क्योंकि हम गोलगप्पे खाते हैं, चाट वगैरह खाते हैं जो अनहाइजीनिक होते हैं, और डायरिया तो होना ही है। अगर आपको डायरिया हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या कीजिए, दही लीजिए, दही में जो है 2 इलायचियाँ छोटी तोड़ लीजिए, उसके जो काले बीज होते हैं सिर्फ वो निकाल लीजिए। या दूसरा तरीका ये होगा कि इलायची का पाउडर ले लीजिए, पूरी इलायची को अच्छी तरह पीस के उसका पाउडर लेके जो है आधी जो छोटी सी चमची होती है चाय की, वो आधी चमची डाल दीजिए, दही में मिक्स करके खा लीजिए। 2 दफ़ा ये कर लीजिए। ये 6 घंटों के फासले के बाद आपका डायरिया बिल्कुल इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, ये एक अमीरों का मर्ज होता था किसी ज़माने में, लेकिन हर अब दूसरे अमीर हो गरीब हो उसको ब्लड प्रेशर है। इलायची के ज़रिए आपने क्या करना है, आपने 2 चुटकी इलायची, सुबह 1 चुटकी इलायची जो है नाश्ते में मुंह में रख लेनी है। 5 मिनट मुंह में रख लीजिए इलायची का पाउडर, और 5 मिनट जो है आपने दोपहर को छोटी सी एक चुटकी लीजिए इलायची के पाउडर की और मुंह में रख लीजिए 5 मिनट, और उसके बाद बेशक निगल लीजिए बेशक पानी के साथ। आपको इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर गायब। ये छोटा सा टोटका है, ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और बेहतरीन इलाज है। आप महंगी दवाइयों से भी बच जाएंगे और आपके जो है ब्लड प्रेशर भी गायब हो जाएगा। लेकिन इस पे नज़र रखिए, क्योंकि इलायची का हर बंदे पे इफ़ेक्टिव नहीं होती ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये आजमाइए, अगर इससे आपको रिलीफ मिलती है ब्लड प्रेशर पे तो 100 बिस्मिल्लाह, आप महंगी दवाइयों से बच जाएंगे। दोस्तों, मुँह से बदबू बहुत ही बुरी लगती है। एक मैं शख्स से मिला और वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसने सूट बूट पहना हुआ, और जब वो बोला तो उसका इतनी गंदी मुंह से बदबू आई कि आप पूछिए मत, ये हकीकत है। तो अगर आपके मुंह से भी बदबू आती है तो क्या कीजिए, किसी से भी मीटिंग से पहले एक इलायची मुंह में ना पीछे करके रख लीजिए, ज़ुबान के, जिसको कहते नहीं, दांतों के डाढ़ों के पास इलायची रख लीजिए, और उसके मीटिंग से 2 मिनट पहले फिर देखिए आपके मुंह से कैसे खुशबू आती है। पूरा जो है जहाँ मीटिंग कर रहे होंगे हर जो शख्स होगा आपके पास आके बैठ जाएगा। इतनी अच्छी दिलफरेब खुशबू आएगी, आपके मुंह से बदबू गायब हो जाएगी। दोस्तों, इम्यून सिस्टम यानी जो है हमें ईज़िली बीमारियां हो, कुछ शख्स हम में से होते हैं उनको ईज़िली बीमारियां पकड़ लेती है। हर आए दिन वो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, यानी उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो चुका होता है। उसके लिए क्या करें कि आप एक इलायची जो है उसको
जो है खा लीजिए। आपने चबा के खानी है, ये नहीं कि उसका पाउडर लेना है या दूध में मिला के खानी है। छोटी इलायची या बड़ी इलायची, कोई सी भी इलायची हो, उसको आपने अच्छी तरह 2-3 मिनट चबाना है। आपको थोड़ा जो है उसका जो फ्लेवर तेज़ लगेगा, लेकिन उसको अच्छी तरह चबाइए और खा जाइए। बेशक बाद में पानी पी लीजिए, लेकिन आपने अच्छी तरह चबा चबा के खाना है। आपका इंशाल्लाह इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि आप इजीली बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, जलन, ख़ासकर बुज़ुर्गों को हमारे घर में, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि सीने में जलन हो रही है, खाना खाया मैदे में जलन हो रही है। तो क्या करें, आप सिर्फ 1 गिलास दूध लीजिए नीम गर्म, और उसमें आधा जो है जो आधे 1 चम्मच जो होता है चाय वाला, उसका चौथा हिस्सा सिर्फ इलायची पाउडर डाल के उनको पिला दीजिए और ये मामूल बना लीजिए। इंशाल्लाह इतनी कि उनके सीने में, उनके दिल में, उनके जो है मैदे में ठंडक ये पैदा करेगा इलायची पाउडर दूध में मिला के जब पिएंगे, कि इंशाल्लाह उनको जलन नहीं होगी। दोस्तों, इसी तरह जैसे ये मैदे में जलन होती, दिल में मैंने जलन का जिक्र किया, ऐसे ही दिल घबराता है बाज़ दफ़ा। ये भी एक आम कॉमन बीमारी है और ये बढ़ती जा रही है। अब पहले बुज़ुर्गों में होती थी, अब हर कोई इसका शिकार होता जा रहा है। तो क्या कीजिए, इलायची पाउडर का चुटकी ले लीजिए जब भी दिल घबराने लगे या दिल बैठने लगे, तेज़ पसीने आने लगे, और बस मुंह में रख लीजिए इलायची का थोड़ा सा पाउडर। फिर देखिए आपका जो है ये हालत से जल्दी से रिलीफ मिल जाएगी। दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी या ख़ज़ां बाहर आता है, बरसातें मानसून लगती हैं, आपको ज़ुकाम लाजमी हो जाता है। क्या कीजिए कि आपने शहद लीजिए एक, जो है सुबह, ये जब भी मौसम चेंज होने लगे, पूरे घर में एक मामूल बना लीजिए। एक छोटी चमची शहद, उसमें 1 लौंग डाला और उसमें 2 चुटकी इलायची का पाउडर डाला और निगल लिया, और उसमें सौंफ के कुछ दाने भी छिड़क सकते हैं। इसकी एक मैं मुकम्मल रेमेडी भी दूंगा आगे चल के। तो इंशाल्लाह अगर सुबह आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह हर सीजनल बीमारी से, जिसमें नज़ला ज़ुकाम ख़ास तौर पे खांसी, खुशक खांसी शामिल है, इंशाल्लाह इससे बच जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा इलायची का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ वो है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ख़त्म कर देती है। तो अगर आप में से आपको भी डिप्रेशन होने लगे तो क्या करें कि सुबह 1 गिलास दूध में 2 इलायचियाँ और 1 जो है गिलास नीम गर्म दूध, रात को सोने से पहले उसमें 2 इलायचियाँ, यानी 4 इलायचियाँ आपने 2 सुबह 2 शाम नीम गर्म दूध के साथ लेनी है। और जो है आप फिर देखिएगा कि आपको दूसरे ही दिन डिप्रेशन से कैसे रिलीफ मिलती है। दोस्तों, मुंह का मैं बता चुका हूं, और इसी तरह के मुंह की खुशबू के लिए कितना अच्छा है। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन होता है, आप एक ज़ुबान के नीचे इलायची रखें, ये डिप्रेशन को भी दूर करता है। इसी तरह जो है, अगर दमे के मरीज़ भी इलायची मिला दूध पिएँ तो उनको बहुत रिलीफ मिलती है। इसी तरह अगर इलायची आप खानों में डालते हैं, मीठे में डाल के खाते हैं या दूध में डाल के लेते हैं, आपको गले के जो रिलेटिव बीमारियां होती हैं इनसे भी आराम मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ अपनी बहनों बेटियों की, उनके मतलब की। हर कोई चाहता है वो गोरे हो जाए, उसके लिए कुछ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ लोग कुछ क्रीमें आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐड आता है क्रीम का, वो दिन रात इस्तेमाल करते हैं। और मेरी एक व्यूवर ने भी मुझे कहा कि मैं ये क्रीम, मैं नाम नहीं लेता, कुछ है उसका नाम, तो उसका बहुत ज़्यादा ऐड आता है, मैं दिन रात ये क्रीम इस्तेमाल करती रही, लेकिन मेरा रंग तो 6 महीने गुजरने के बाद भी वैसे पहले से भी लगता है कि डार्क हो गया, गोरा नहीं हुआ। तो हकीम साहब कुछ बताइए कि मैं क्रीम गलत तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ, या क्या ये तो नहीं कि मैं नकली क्रीम ले आती हूँ? तो मुझे कुछ रहनुमाई कीजिए। तो मैं उस अपनी बहन बेटी को कहना चाहूँगा, बेटा उस क्रीम लगाने से गोरा नहीं होगा। गोरा होना चाहती हो तो ये लो, एक शर्तिया क्रीम बताता हूँ, इसको इस्तेमाल करो, 1 हफ्ते के अंदर तुम गोरी हो जाओगी। क्या करो, आप इलायची का पाउडर लो, तकरीबन आधी चाय की चमची, और उसमें 1 चाय की चमची डालो शहद, ठीक है, और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लो और अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लो, ठीक है। और इसको लगे रहने दो आधा घंटे बाद किसी साबुन के इस्तेमाल के बगैर जस्ट नलके का जो पानी होता है उसको लो, अपना मुंह वॉश कर लो। ये इतना बेहतरीन आपका नुस्खा है कि आपका रंग गोरा होने लग जाता है। इसी तरह इसमें आप जो है मलाई, जो दूध से मलाई निकलती है, उसको भी 1 चम्मच डाल सकती हैं, यानी 1 चम्मच मलाई, 1 चम्मच शहद, आधी चमची इलायची पाउडर, उसके भी पेस्ट में आके लगाओ, आपका स्किन
गोरी होना शुरू हो जाएगी। ये बेहद हद आजमाई हुई रेमेडी इंशाल्लाह दूसरी से तीसरी बार लगाओगी आपको कंप्लेक्शन में फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। इसी तरह जो है एक मैं आपको देना चाहूँगा और स्किन के रिलेटेड रेमेडी दूंगा, लेकिन पहले मैं एक ऐसी रेमेडी देता हूँ जो अगर हफ्ते में हम 2 से 3 बार सुबह अपनी नाश्ता करने से कुछ देर पहले आप ये सिर्फ हफ्ते में मैं 2 से 3 बार कह रहा हूँ आप ले लें तो इंशाल्लाह आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। आप हर किस्म की इंशाल्लाह बीमारियों से महफूज रहोगे जितनी भी मैंने ऊपर गिनाई हैं। और वो भी क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी छोटी सी ये बताई थी, लेकिन अगर आप वो मैंने सीजन्स के वाले बताई थी, अगर आप जनरल भी रेमेडी को इस टोटके को इस्तेमाल करो तो बेहतरीन है। क्या करना है, आपने शहद लेना है 1 चमची और उसमें डालना है जो है 5 से 7 दाने सौंफ के, और उसमें डालनी है 1 इलायची पाउडर, और इसमें जो है इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आप उसको सुबह नाश्ते से पहले ले लो। हफ्ते में अगर 2 दफ़ा भी लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। जितनी मैंने ऊपर चीज़ें गिनवाई हैं, मेदे की जलन, ब्लड प्रेशर, कब्ज़, ये सब बीमारियों से आप रिलीफ पा सकते हो। और सॉरी, मैं इसमें एक चीज़ मिस कर गया हूँ मेरे हाल में। इसमें 4 चीज़ें हैं, सौंफ, इलायची, लौंग और हनी। ठीक है, 1 चम्मच हनी लेना है, उसमें 2 से 3 आप बल्कि 2 ही लौंग डाल लीजिए, काफ़ी है। उसमें आपने 5 से 7 दाने सौंफ के, और इसी तरह 1 इलायची, बेशक उसको पीस के आपने डालना है, बेहतर होगी। अदरवाइज़ दाने निकाल के भी डाल सकते हैं 2 इलायचियों के। ये बेहतरीन है रेमेडी, अगर आप हफ्ते में 2 दफ़े इस्तेमाल करो आप हर किस्म के मसले से महफूज रह सकते हैं जो मैंने ऊपर गिनाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। लेकिन अगर इलायची के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह।